जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति, उसकी सारी सामर्थ और आनंद के लिए। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है, अपने मन की बात हमसे करता है। और ऐसा ही नहीं, वो हमसे भी हमारे मन की बात सुनना चाहता है। आज का हमारा मनन भजन 120 से है। यहाँ भजनकार सच में अपने मन की बात कहता है। इस प्रकार से लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और क्या तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नौकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। केवल 7 पदों का ये एक भजन है और जो शीर्षक बाइबल में इसे दिया गया है वह सहायता के लिए प्रार्थना। और इसके नीचे लिखा है यात्रा का गीत। इंग्लिश में साम ऑफ एसेंट या डिग्रीज। हिंदी में इसका एक और अर्थ है चढ़ाई के गीत। चढ़ाई के गीत, यहां कम से कम 15 आपको चढ़ाई के गीत मिलेंगे। ये 120 से लेकर 134 तक। माना जाता है कि जब धार्मिक यात्री, तीर्थयात्री यरूशलेम आया करते थे, तो यरूशलेम के करीब आकर एक चढ़ाई को चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में है, तो इसलिए एक चढ़ाई चढ़कर यहां पहुंचते हैं। इसलिए इसे चढ़ाई का गीत सिंपली कहा जाता है। इसके और भी अर्थ कुछ लोग लगा सकते हैं कि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आत्मिक यात्रा करते हैं, तो ये आत्मिक यात्रा आपको हमेशा आत्मिक रूप से उन्नति देते हुए ऊपर ही ले जाते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में डील डॉल में हम जब उन्नति करते हैं, तो इस स्वरूप में समझो अपने उसमें चढ़ाई करते हैं, एडिफाई होते हैं। उस रूप में भी हम ले सकते हैं। लेकिन फिजिकल या जोग्राफिकली तौर पर केवल जो जमाने में माना जाता था वो ये कि यरूशलेम के करीब आकर ये गीत 120 से लेकर 134 तक वो गाते हुए आगे बढ़ते थे और यरूशलेम के अंदर मंदिर में पहुंचने पर वो प्रवेश करते थे। जैसा 122 में भी आप देखेंगे, जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें या भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। तो इस प्रकार से यरूशलेम में आने के समय उनके हृदय आनंद से भरे होते थे। तो पहला ये गीत हमको इस बात के लिए सिखाता है या एक संकेत प्रदान करता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। संकट का समय हम किधर ताकते हैं? दुनिया में ताकते हैं कौन मेरी मदद कर सकता है, कौन मेरी सहायता कर सकता है। लेकिन भजन का लेखक परमेश्वर को ताकता है। परमेश्वर ही उसका सहारा है। और ये बहुत अच्छी एक सलाह है। जब भी किसी भी तरह का कोई संकट हमारे सामने आए या हमारे जीवन में आए, हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। वी मस्ट लुक टू द लॉर्ड इन एनी ट्रबल, एनी काइंड ऑफ हार्डशिप or sufferings, even in sickness, we must look to God our Lord. एक जो खास विषय जो इसको यहां पर भजन का लेखक छूता है वह है झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ। इनसे वो रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। ये झूठ बोलने वाली जीभ या छली जीभ, इसने बड़ा नुकसान परमेश्वर के दास का किया है। और उसके साथ किया क्या जाए? परमेश्वर का दास ये बताता है कि इस जीभ के साथ जिस प्रकार के झाऊ के अंगारों पर
झाऊ के अंगारों से इसको जलाया जाएगा। से झाऊ के अंगारे कुछ खास होते हैं। आग जब बुझ जाती है, बुझने के बाद भी ऐसा लगता है कि बुझ चुकी है, लेकिन अंगारों के अंदर आग बची रहती है, छिपी रहती है। आप अगर सुबह भी ढूंढने जाएंगे तो आपको उसमें आग मिल जाएगी। इतनी देर तक उसमें आग बनी रहती है। क्या किया जाए? तुझको क्या मिले तेरे साथ और क्या किया जाए? वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। अगर वीर के तीर से ऐसी जीभ को सजा दी जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। जीभ, याकूब भी जीभ के बारे में हमें बहुत कुछ कहता है कि ये छली जीभ जो है बहुतों का बेड़ा गर्क कर देती है, कर चुकी है। इसको एक आग का एक समझो बड़ा दरिया कहें या आग का एक लोक कहा जाता है। ये आग लगा देती है। अपनी बात कहकर लोग आग लगा देते हैं। और हम जानते हैं कि कितने युद्ध, कितनी लड़ाइयां, कितने परिवारों का सत्यानाश इस छली जीभ के द्वारा हुआ है। कितने लोग झूठ के शिकार होकर न जाने क्या क्या कर बैठे हैं और क्या क्या उनके साथ किया गया है। मैं बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में आप जाएंगे तो ऐसी जीभ के साथ क्या किया जाएगा यह बताया गया है। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। छल करने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, यह कभी विश्वासियों की जीभ नहीं हो सकती। यह व्यक्ति की यह पहचान है। अगर वो झूठ बोलता है, अगर वो छल करता है, छल का सहारा लेता है और उसके ऊपर विश्वासी होने का दावा करता है, तो यह दावा झूठा है, क्योंकि उसका छल, उसका झूठ पहले ही यह तय कर चुका है इसको परमेश्वर कहां, किस जगह स्थान प्रदान करेगा। सो प्रियो, आपने भी कई बार शायद ऐसी छली जीभ का यानी कि उनके सामने संकट भोगा होगा, ऐसी छली जीभ के शिकार हुए होंगे। एक और चीज है, हाय हाय क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। मेशेक जो है ये इज़राइल के संतान नहीं है। मेशेक याफेत के संतानों में से एक उनके पुत्र का नाम है। और जो केदार है ये इश्माइल के पुत्रों में से एक है, जो इज़राइल के हमेशा विरोधी रहे हैं। परदेशी होकर इनके बीच रहते हुए उन्होंने परमेश्वर के लोगों को हमेशा सताया। मानो वो इस तरह अंगारों के सामने रहते हों, छली जीभ के बीच में रहते हों, ऐसी अनेक जीवों के बीच में रहते, विरोध करने वालों के, सताने वालों के बीच में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का ये दास, ये भजनकार परमेश्वर को अपना सहारा बनाता है। मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मेल मिलाप के बैरी, शांति के बैरी, जो शांति बिल्कुल नहीं चाहते हमारे साथ, या उनकी जिंदगी में भी वो शांति नहीं चाहते। उनको लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, गाली गलौज और बैक बाइटिंग और पीठ पीछे छुरा मारना, यही उनको अच्छा लगता है। मेल उनके नेचर में बिल्कुल नहीं है, मेल मिलाप बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के साथ अगर आपको रहना पड़े, आप शांति की कितनी भी कोशिश करें,
उनको मेल मिलाप पसंद नहीं है। आप मेल मिलाप की बात ही ना करें। उनका मुंह खुलते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, सत्यानाश की बातें शुरू हो जाती हैं, श्राप शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे अगर ऐसे दो पड़ोसियों के बीच में आपको रहना पड़े, जिनसे सुबह सुबह नमस्ते भी आप करेंगे तो आपके साथ झगड़ा हो जाएगा। वो कोई ऐसी बात निकालेंगे, ऐसी कोई गलती ढूंढ कर आपके बच्चों की, परिवार की, आपके मजदूरों की, नौकरों की गलती निकालेंगे। आप या तो गलती माने, शर्मिंदा हो, उनकी गालियों का शिकार हो, या अपने बच्चों को डिफेंड करें, अपने नौकरों को डिफेंड करें और झगड़ा बढ़ाएं। प्रियो, परमेश्वर का यह दास, चाहे दाऊद हो इसका लेखक या और कोई हो, उनके जीवन में भी ऐसे लोग आए हैं। तो हमसे भी यह परिस्थिति ज्यादा दूर नहीं है। कई बार आप सत्य पर होते हुए और सत्य को अच्छी तरह से जानते हुए सामने मेशेक और केदार के ये लोग आपसे बहस करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत हैं, आपके बच्चे ने ऐसा ही किया है। आपकी बात वो मानना नहीं चाहते। आखिर में आप ही कहते हैं, अच्छा भाई, हो सकता है किया होगा, सॉरी, झगड़ा शांत करो। लेकिन झगड़ा तो तब शुरू होता है जब आप गलती मान लेते हैं, क्योंकि वो तो मेल मिलाप के दुश्मन है। इसका मतलब है अगर आपने गलती मान ली है तो अब यहां भरपाई, कंपनसेशन का काम शुरू होता है। अब आपको यह करना पड़ेगा। सो कैसी बुरी एक ये परिस्थिति है कि परमेश्वर के लोग भी इन परिस्थितियों के अब बहुत शिकार। वो तो परमेश्वर के भय और डर के कारण न तो उनके जैसी भाषा बोल सकते हैं, न उनके जैसी जीभ का जवाब उस जीभ में दे सकते हैं, और ना उनके समान वो एक्शन ले सकते हैं। परंतु वे मेल मिलाप चाहते हैं। लिखा भी है, मैं तो मेल चाहता हूं, मैं तो मेल चाहता हूं। परमेश्वर का जन हर जगह कहीं भी हो वो मेल ही चाहता है, मेल चाहता है। परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। दे वांट टू फाइट विद मी। आप कह रहे भैया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, लेकिन वो शैतान का पुजारी, शैतान का बंदा, छल से भरा हुआ, धोखे से भरा हुआ। जैसे भारतीय दंड संहिता की एक धारा है 420, जो इस तरह के काम करने वाला, से दुनिया में लोग 420 कहते हैं, जो आपके नमस्कार पर भी बिगड़ सकता है और आपसे झगड़ा कर सकता है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? समझदारी इसी में है कि हम चुप रहें, उनके सामने न आए, और अगर सामना हो भी रहा हो तो हम किनारा लेकर के उनसे दूर चले जाएं। समझदारी इसी में है, इवन इफ आई हैव टू फेस हिम, लेट मी बी साइलेंट, लेट मी नॉट ओपन माई माउथ, लेट मी कंटेम्पलेट ऑन द लॉर्ड माई गॉड माई सेवियर। उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन पर दोष लगाए गए, और झूठे दोष लगाने वालों के साथ गवाह भी झूठे खड़े हो गए। ने कहा, हमारे सामने इसने ये कहा था। उसकी बातों का अर्थ अनर्थ लगाया गया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या तरीका अपनाया था? वो चुपचाप रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। मुंह खोलते तो भी न्याय नहीं होता, मुंह बंद रखने पर भी अन्याय हुआ, सहना पड़ा, और मुंह खोलने पर भी अन्याय ही होता। इसलिए प्रभु यीशु का हम अनुकरण करते हुए अपना मुंह ऐसे लोगों के सामने बंद करके उनके सामने ही ना पड़े। वे लड़ना चाहते हैं,
दुनिया आपसे लड़ना चाहती है। आप अच्छे काम करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी रोटी में से उठाकर भूखे रह जाते और उनको खिलाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए पैसा खर्च ना करके उन पर खर्चे हैं करते हैं, लेकिन वे आपसे लड़ना चाहते हैं। आपने अपनी तनख्वाह से पैसा खर्च करके अस्पताल बनवाया या स्कूल्स बनवाए, गरीब बच्चे यहां पर पढ़ेंगे, जो इलाज नहीं करवा सकते उनका इलाज यहां फ्री में किया जाएगा, लेकिन वे आपसे लड़ना चाहते हैं। वे नहीं तो उन्हीं के सरीखे और लोग आपसे लड़ना चाहते हैं। प्रियो, क्या करेंगे हम? मैं तो मेल चाहता हूं। मेरे मुंह खोलते ही या मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हम चुपचाप रहें। और जिस अदालत में ऐसा स्वभाव नहीं चलता, प्रभु यीशु भी सच्चे न्यायी के हाथ अपना मुकदमा सौंप देता था, सच्चे न्यायी को सौंप देता था। ये अन्यायी न्यायी हैं, जो न्याय की गद्दी पर बैठे हैं, ये अन्यायी हैं, ये खरीदे गए हैं, ये घूस से खरीदे गए हैं। और दूसरे, ये पक्षपाती हैं, ये जात के प्रति पक्षपात करते हैं, ये भाषा के प्रति पक्षपात करते हैं, ये देश के प्रति पक्षपात करते हैं, ये धर्म के प्रति पक्षपात करते हैं। बहुत सारे कारण हैं इनके पास, और मनमानी भी कर देते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि न्यायाधीश न्याय करते समय सारी धाराएं एक तरफ, सारी बहस एक तरफ, अगर उसका विवेक कुछ और कह दे तो वह निर्णय सुना देता है और उसको चुनौती, तो खैर उससे बड़ी अदालत है तो दी जा सकती है। और अदालतों का भी ये नियम है, ज्यादातर उसी न्याय को अपहोल्ड करना, उसी को बनाए रखने का। तो ये कैसा न्यायाधीश है जिसका विवेक पक्षपात की तरफ झूल जाता है? न्याय का तराजू का जो पलड़ा है पक्षपात की तरफ, रिश्वत की तरफ, घूसखोरी की तरफ, भाई भतीजावाद की तरफ इस प्रकार झुक जाता है और सच्चाई हल्के पलड़े में ऊपर उड़ जाती है, नामो निशान नहीं रहता है। क्या करेंगे आप? खुश होने की बात यह है कि हमारे पास एक अदालत है। हो सकता है इस अदालत से हमें सजा मिल जाए और हमें भुगतनी भी पड़े, बट देयर इज अनदर कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर देयर इज नो पार्शियलिटी or no nepotism or any other influence works there. वहां का न्यायाधीश सबके प्रति समान और सच्चाई से न्याय करता है। उस अदालत में थोड़ा देर है, ऐसा नहीं कि हमारे मरने के बाद ही वो न्याय होगा, हमारे जीवित रहते हुए भी हो जाता है। हमको परमेश्वर इन्हीं शारीरिक आंखों से भी दिखा देता है, लो देख लो उन अन्याय करने वालों का हाल, हम परमेश्वर आपसे क्या क्या कर रहा हूं, लेकिन चुपचाप उसे देखना, उस पर हंसना नहीं है। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुम्हारे साथ अब क्या, हंसना नहीं है, चुपचाप उसे देखते रहना, ईश्वर को धन्यवाद देना है, बस। प्रियो, इस बात से हम आज एक हौसला बुलंद करें, एक जोश अपने अंदर रखें कि इस दुनिया में हमारे सताने वाले बहुत हैं, और दूसरे क्योंकि आप एक ऐसी सच्चाई पर चलते हैं, ऐसी सच्चाई के गवाह और प्रचारक हैं और मानने वाले हैं जिसको दुनिया मेजॉरिटी पसंद नहीं करती है। केवल इतने नहीं, कई लोग पसंद नहीं करते, लेकिन चुप रहते हैं, लेकिन ये विरोध करेंगे, सच्चाई का प्रसार रोकेंगे, आपको रोकेंगे, आपके हर तरह से आपको सताएंगे,
तो आपको रुकना नहीं है, लेकिन सावधानी से भी हमें चलना है। मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। जहां चुप रहना है, चुप हो जाना है। जहां से निकलकर चले जाना है, हमें चले जाना है। जहां पर मेल मिलाप की इज्जत हो, वहां पर मेल मिलाप से बात करनी है। अगर मेल मिलाप के दुश्मन हो, तो हमें मुंह नहीं खोलना है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सहायता के लिए, इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद, जो दुष्टों के सामने और छल करने वालों के सामने, हम पर झूठे इल्जाम लगाने वालों के सामने, और हमारे सेवकाई और परिवार और बच्चों पर झूठे आरोप लगाने वालों के सामने, परमेश्वर, हम आपकी अदालत का सहारा लेते हैं। अपने हर एक मुकदमे को आपके चरणों पर लाते हैं। तू ही हमारा न्याय कर। हम जानते हैं यहाँ की अदालतों में हमारा न्याय नहीं होता है, परंतु हमें आपकी अदालत पर पूरा भरोसा है। और हमारा हमारा पक्षकार, हमारा पैरोकार, हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी ओर से मुकदमा लड़ता है, हमें विजय देता है। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज सुनने वालों में से कोई भी हो जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, जिस पर झूठे आरोप लगाए गए हों, या जिसके खिलाफ झूठ पर झूठ समाज में, पूरी कलीसिया में बोला जा रहा हो, और वो अपने आप को डिफेंड तक न कर पा रहा हो, प्यारे प्रभु, उनका सहारा बनकर खड़ा हो। और परमेश्वर, ऐसी छली जीभ को, झूठ बोलने वाली जीभ को तू सजा दे, और अपने दासों को उनका मान बढ़ा, उनकी इज्जत बढ़ा, और उनका गौरव खुदावंद आपके सामने, दूसरों के लिए, दूसरों के सामने बढ़ने पाए। प्रभु, हम सबको आशीष कर आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और परमेश्वर के वचन इस तरह हम मिल करके दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा सकें, लोग आशीष पाएं और परमेश्वर की महिमा होने पाए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जरूर इसे सब्सक्राइब करें। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करते रहें। गॉड ब्लेस यू।